बिजी रहो पर इजी रहो। हाँ बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। बिजी। नींद ना आना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग सा वर्ड हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके विषय में एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि प्रैक्टिकल हो और जो इसके जो विशेषज्ञ, जैसे आज हमने इनको इनवाइट किया है, आज हम इसके विषय में बहुत खुल के बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल हम सभी को आज की लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं उसके हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेंगे। और वीडियो को आप जरूर देखना लास्ट तक ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके। तो डॉक्टर साहब आपका वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसे आजकल नींद कम आना, स्ट्रेस और जो प्रॉपर नींद है वो डीप नहीं होती है, सुबह उठ के लगता है कि हम फ्रेश नहीं हैं, मैंने प्रॉपर सो भी लिया है, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है? हाँ, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह पटियाला। सही क्वेश्चन आपने करा। इसके कई कारण हैं, जैसे आज का युग मोबाइल का। जी जी। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो रात को सोते टाइम जब तक नींद ना आए फोन चलाना। जी जी बिल्कुल। हमारे इधर पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 साल के। मैंने एक दिन पूछा उनसे भी कितने बजे सोते हो? कहते जी 12-1 तो बज ही जाता है। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है 12-1 बजने? कहते रात को फोन चलाते हैं, माता पिता सो जाते हैं, हम फोन चलाते। ये भी स्ट्रेस का कारण है। राइट। ये भी नींद का एक बड़ा कारण है। हम दवाइयों के ऊपर पता नहीं कितने पैसे लगा देते हैं सिर्फ अगर हम फोन से दूर हो जाए। दूसरी बात एक आपसे शेयर करूं, जी जी, स्ट्रेस के बारे में आपने पूछा, टेंशन। हाँ, जी जी। पीछे एक शादी का माहौल था और मैंने देखा, मैंने भी वहां जाने का मेरे को मौका बना। जी जी। वो परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया तो टेंशन, मेरे को उसने ये क्यों कह दिया। जैसे एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की बात सुना रहा हूँ आपको जी। महात्मा बुद्ध। हाँ, महात्मा बुद्ध के पास कोई बंदा आया, आके उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। जो उनके पैरोकार थे वो कहने लगे, महात्मा आपने इसको जाने क्यों दिया, इसको पकड़ के पीटते, हम मारते। जी जी बिल्कुल। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भी ये बताओ जी, हमसे लेके क्या गया, दे के गया, कोई चीज देने आ गया और मैं ना लूं, आप मेरे को चीज को देने, आप मेरे को दो, मैं ना लूं तो मेरे पास तो आई नहीं। महात्मा बुद्ध कहते उसने गाली दी, मैंने ली नहीं है। आज ये भी स्ट्रेस का कारण है। बहुत ऊंची अवस्था की बात है। सही बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि बच्चे मोबाइल फोन बहुत देखते हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे कि पेरेंट्स खुद ही इतना मोबाइल देखते हैं तो बच्चे उनसे ही सीखते हैं। हाँ सही। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा एडिशन कीजिए ताकि कोई प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए जिसके साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी उस चीज को फॉलो करें और बच्चे। एक बार किसी के घर पे गए, चाय पे बुलाया उन्होंने। एक सेकंड, आप पहले चाय पीजिए। हाँ, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, आप भी लो। मैं किसी के घर में गया, चाय पे बुलाया, चाय भी याद आ गई। तो मैंने देखा घर में 4 मेंबर, पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। बच्चे अपने कमरे में और जो पति था हमारी वेट कर रहा था, वो ड्राइंग रूम में बैठा हमारा इंतजार करे, वो फोन पे लगा हुआ। सही हुआ। पत्नी अंदर किचन में लगी हुई है, वो गैस पे दूध रखा, दूध उबल गया, कारण मैं फोन में इतना खो गया। लेकिन देखो गुरबाणी में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है जी, गुरबाणी में। हाँ, कहते प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित को फकड़े, सब मुकदी चली रहन। बंदे तेरी तो जो जिंदगी है वो तो खत्म हो रही है, हर पल खत्म हो रहा है। जैसे 24,000 श्वास बंदा दिन में लेता है, देखो कितना घाटा पड़ रहा है उसको, वो सोचता ही नहीं है। हमने मेडिटेशन करना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है, जिंदगी में खुशी ढूंढनी है। खुशी कहां से मिलती है, लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, उदासी। फोन में हम क्या ढूंढते हैं, उदासी। इधर उधर क्या ढूंढते हैं, उदासी। खुशी तो हम खोजते नहीं, खुशी को खोज। ये बहुत आपने अच्छी बात बोली कि जैसे कि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जब पेरेंट्स ही सारा दिन घर में फोन देखेंगे तो बच्चे तो देखेंगे। अगर उसके अल्टरनेट जैसे कि उसके पेरेंट्स बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा भी ऐसी एक्टिविटी जिसके साथ उनका मानसिक विकास हो, है ना। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि आजकल रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक्सेस में हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डाल रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं फिर तो ठीक है। इसका भी स्ट्रेस का कारण क्या बनता है, उसकी रील को इतने व्यूज मिल गए, मेरी को क्यों नहीं, ये भी स्ट्रेस है। हाँ, अगर हम कोई एंजॉय कर रहे हैं तो करो। और एक बात मैं मोहन जी अक्सर कहता हूं सबको, और आज भी ये मैसेज दे रहा हूं, घर में बैठ के परमात्मा का नाम लिया करो रात को सोने से पहले।
बड़ा कुछ बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, गुरु नानक देव महाराज से लेके गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, Very good, और धार्मिक पुस्तक ग्रंथ है, इनको पढ़ा करो। क्या बात है। हाँ, अगर किसी कारण स्ट्रेस आ गई, चलो माना आ गई, प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी आ गई, स्ट्रेस का कोई रीजन कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस होगी हमें कारण कोई, तो उसके लिए हमारे पास एक दवाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्लीज। ये देखो, ये हमने एक टॉनिक तैयार करा है बहुत मेहनत से इसी चीज के ऊपर। इसको, हाँ, इसको रात को हमने दूध के साथ लेना है। 1-1.5 चम्मच रात को सोते टाइम इसको ले लो, फिर ऊपर से आधा गिलास दूध का पी लो। जी जी। हाँ, और ये हमारी दवाई है नाश्ता करने के बाद आधे घंटे बाद और रात के खाने के बाद। 2 हो गए जी, और तीसरी 20-20 ड्रॉप इसके लेने हैं। ओके। तो स्ट्रेस, टेंशन, घबराहट पहले दिन से ही खत्म है। लेकिन कुछ ध्यान आपने भी रखने हैं। जी जी। जैसे हम कहते हैं परहेज, जी जी। अगर परहेज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं है ना? होगा, बिल्कुल। तो आपने जहां से टेंशन मिलती है उससे दूर रहने की जरूर कोशिश करनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी जो मेडिसिन है वो मैं भी इनको काफी देर से फॉलो करता हूँ, काफी हर्बल होती है और ये खुद बनाते हैं ना आप, बहुत मेहनत के साथ, और जो भी इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्योर डालते हैं, ताकि बहुत मेहनत लगती है ना, ताकि वो अच्छे से हमारी बॉडी और माइंड के ऊपर काम करे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप फोन एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, अपनी नींद को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी, और उसके अल्टरनेट, क्योंकि हमें उसका अल्टरनेट चाहिए। अगर आपको फोन कम करना है, उसका अल्टरनेट कोई विकल्प हमें चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, रनिंग है, जिम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आजकल हमारी सभी की मानसिकता बन गई है स्ट्रेस का, है ना, हम बहुत बिजी हैं। जैसे मुझे भी एक छोटी सी बात याद आ गई, बहुत ही महान एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला बिजी रहो पर इजी रहो। हाँ बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है, बिजी रहो और इजी रहो। तो हम बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, पर बिजी के साथ इजी रहना ये बहुत कम लोगों को होता है। आप सभी चाहते हैं जैसे कि हम लाइफ में बहुत ग्रो करना, चाहे आप प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हो, चाहे आपके रिलेशंस है, तो सबके साथ मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हाँ मोहन जी, एक चीज मैं और भी शेयर करूंगा आपके साथ। आपने देखा जब से लॉकडाउन निकल के गया जी, हम ज्यादा मोबाइल पे आ गए, क्योंकि उस टाइम हमने सहारा लिया। जी जी। आज हमारे रिश्तों में फर्क डाल दिया इसने, हम अकेले रहना सीख गए। बच्चे आते हैं घर में, सीधा अंदर कमरे में गए, दरवाजा बंद करा, बैठ गए, अकेले रहना। जी जी। माता पिता अकेले रहना, हमें रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते, हमें अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते। ये देखो आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे लोग नहीं हमें अच्छे लगते। आओ अच्छे विचार लेके आए, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें करें, स्ट्रेस से दूर हो। और मैंने दवाई के बारे में जिक्र करा है आपको, बहुत अच्छी दवाई है, बड़े लोगों ने, हजारों बंदों ने आजमाई और ग्रंटेड है जी। 72 घंटों के अंदर इसका रिजल्ट बंदे को मिलना शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब सो मच आपके कीमती समय के लिए। तो जैसे कि इन्होंने हमें समझाया, हम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिनको नींद का इशू है, स्ट्रेस है, फोन एडिक्शन है, उसका इन्होंने अल्टरनेट हमें यही बताया है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को समझिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छे दोस्त, क्योंकि अच्छे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, जो कि आपको ज्ञान की बातें समझाए। अगर आप गलत है आपको गलत कहे, अगर आप सही है आपको सही कहे। एक अच्छे दोस्त का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने एक बार कहीं पर देखा जी, छोटा सा एक मैं बताऊं आपको जी। कोई बंदा संगतरे बेच रहा था, तो बोल रहा था मीठे संगतरे। संगतरे, संगतरे मींस, मैं समझा मीठे संगतरे, इसको थोड़ा सा करके देखो आप, मीठे संगतरे मतलब अच्छे बंदों के संग आप तर जाओगे भाव। अभी मैं आपकी जिंदगी बढ़िया बन गई। मींस आप ऑरेंज की बात कर रहे हैं, उसको हम संगतरे बोलते हैं, संगतरे जी। जो संग अच्छों करते हैं वो तर जाते हैं। वाह, क्या बात है। इसीलिए आप भी जो अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, उसको मत छोड़िए, उनको पकड़ के रखिए, जिसके साथ आपका बाय डिफॉल्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी हैबिट्स अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। और ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी बहुत छोटे वर्ड्स हैं। जैसे इन्होंने अपनी मेडिसिन का जिक्र किया, इनकी मेडिसिन भी बहुत अच्छी है, और ये काउंसलिंग भी देते हैं, आप इससे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। बाकी मौका आपके हाथ में है, लाइफ आपकी है, इसको समझिए और मजे से जिए।